आप सर एक आईपीएस अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्रिकेटर भी हैं। तो वो इतने सब कुछ आपके साथ आया कहाँ से सर? क्रिकेट क्योंकि एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें जो है लगभग सभी की रुचि होती है, तो अच्छा लगता था देखने में, खेलने में भी। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो हालात हैं और जिस तरह से आप एक जिम्मेदारी पोस्ट पे है एक आईपीएस अधिकारी हैं, कैसे समय निकाल पाते होंगे सर आप? वीकेंड एक प्रेफरेबल डे होता है। हम कोई प्लान करते हैं, या तो कोई ट्रेनिंग या फिर कोई मैचेस, तो वीकेंड पे हम अक्सर टाइम निकाल लेते हैं। आपको किशोर कुमार कहा जाता है, जैसे मैंने जाना लोगों से बातचीत की, जो आपके जानने वाले हैं उनसे बातचीत की, तो आप किशोर कुमार कहा जाता है। तो सर एक कम से एक गाना तो बनता है। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। नमस्कार साथियों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो साल 2005 के आईपीएस अधिकारी हैं, विजय सिंह। आईपीएस अधिकारी होने के साथ साथ उनकी जो प्रतिभा है, जब उसे जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वो आईपीएस अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, सिंगर भी हैं, और आपको जान के ताज्जुब होगा, जिन्हें दिल्ली पुलिस का किशोर कुमार भी कहा जाता है। आज हम आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके अंदर ये प्रतिभा आई तो आई कहाँ से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय सिंह हैं जी, बातचीत कर रहे हैं। नमस्ते। आपका बहुत स्वागत है। आप सर एक आईपीएस अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्रिकेटर भी हैं। तो वो इतने सब कुछ आपके साथ आया कहाँ से सर? देखिए, जहाँ तक हम उस जनरेशन में हैं जब टीवी का, इंटरनेट का इतना वो प्रचलन नहीं था, तो फील्ड एक्टिविटीज़ एक मनोरंजन का जरिया होता था यूथ का। तो उसमें क्रिकेट क्योंकि काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट्स रहा है वहाँ पर, तो उस वजह से क्रिकेट को चुना हमने। और स्कूल टाइम से ही जो मेरा शौक़ रहा, कॉलेज में भी पार्टिसिपेट किया क्रिकेट में। और क्रिकेट क्योंकि एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें जो है लगभग सभी की रुचि होती है, तो अच्छा लगता था देखने में और खेलने में भी। और जो है हमारे टाइम के, जो हमारी जनरेशन के जो क्रिकेटर हैं, जिनको जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, हमारी जनरेशन के जो रहे हैं, उनसे काफ़ी इंस्पायर भी हुए हम। और फिर ये भी देखा कि जॉब में रह के इस तरह के जो सर्विसेज है, पुलिस सर्विस, उसमें रह के कोई ऐसा स्पोर्ट ज़रूर एक ऑफिसर को अपने साथ लेके चलना चाहिए, जिसमें वह एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में भी काम करे और अपने जो कोलीग्स हैं, अपने बाकी ऑफिसर्स हैं, उनको भी साथ लेके चले और एक कॉमरेडरी की भावना भी डेवलप हो। और जो है वो आपको इनडायरेक्टली वो आपको बेनिफिट करे, आपके फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी और साइकोलॉजिकल फिटनेस के ऊपर भी। सर हमने आपकी देखी फिजिकल फिटनेस देख रहे हैं हम लोग आपकी जो है। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो हालात हैं और जिस तरह से आप एक जिम्मेदारी पोस्ट पे है एक आईपीएस अधिकारी हैं, कैसे समय निकाल पाते होंगे सर आप इसके लिए? समय तो देखिए, आपको जिस चीज़ का इंटरेस्ट है थोड़ा उसके लिए निकालना ज़रूरी है। एक तो इसमें सबसे बड़ी बात कि आप फिटनेस कॉन्शियस रहने चाहिए, आपके वो अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए कि हाँ, आप फिटनेस आपकी लाइकिंग है, फिटनेस आपकी प्रायोरिटी है, जो कि आप उसका एक डिसिप्लिन में रह के आपका डेली रूटीन रहना चाहिए, चाहे वो खाने पीने का हो और चाहे वो आपका एक्सरसाइज रिलेटेड कोई रूटीन हो, और ये चाहे आपका रेस्ट का जो शेड्यूल है उससे रिलेटेड हो। तो वीकेंड एक प्रेफरेबल डे होता है। हम कोई प्लान करते हैं या तो कोई ट्रेनिंग या फिर कोई मैचेस, तो वीकेंड पे हम अक्सर टाइम निकाल लेते हैं। कुछ हमारे ऑफिसर्स हैं जो साथ हमारे खेलते हैं, हमारी टीम का पार्ट है वो। और बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑफिशियल मैचेस में अगर कोई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ करना चाहती है मैचेस, तो उनके साथ हम मिलजुल के ये मैचेस करा लेते हैं। तो कैसे जी? और बीच में हमारे दिल्ली पुलिस कप के भी टूर्नामेंट में काफ़ी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, वो भी हम उसका भी एक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है दिल्ली पुलिस का, उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। सर आप ऑफिस में टाइम देते हैं, अपने काम में भी टाइम देते हैं, घर पे भी टाइम देते हैं,
क्रिकेट भी खेलते हैं, तो कैसे सामंजस्य स्थापित कैसे बना पाते हैं सर आपस में ये जो? देखिए ये एक कॉन्शियसनेस वाली बात है। मैंने जैसे बताया कि आपको समय आपको निकालना पड़ता है। हर कोई बिज़ी है, मैं समझता हूँ। आपकी प्रायोरिटी क्या है? घर पे समय देने का मतलब मैं शायद आपको जानते ही हैं आप कि बच्चों को पढ़ाने का भी मेरा एक प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनको भी एक सपोर्ट चाहिए। तो उनको जैसे कोई भी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कॉमर्स सब्जेक्ट मेरा भी रहा है और मेरी डॉटर का भी रहा है, तो उसको मैं कॉमर्स रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाता हूँ, और छोटी डॉटर को भी मैं पढ़ाता हूँ, पहले से ही पढ़ाता रहा हूँ। तो वीकेंड पे जैसे उनको स्पेशल क्लासेस उनके लिए मैं पहले से ही बता के रखता हूँ कि हम वीकेंड पे पढ़ेंगे। तो उस तरह से मुझे खुद को भी अपडेट करना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। तो उसमें जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं अपने रेजिडेंस से ऑफिस या ऑफिस से कहीं इधर उधर, तो उसमें आप अपनी उनकी बुक्स मैं ले आता हूँ साथ में, ऑफिस में भी कभी देख लेता हूँ। तो उस तरह से थोड़ा टाइम उनके लिए मुझे निकालना पड़ता है, और पढ़ाने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। और टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है। आपका जो शेड्यूल है, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स है, उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि फ़लाने दिन आपको ये करना है, कोई एक्टिविटी है इंपॉर्टेंट, या कोई मैच है, या फिर उस दिन कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिशियल, तो उसके लिए भी आपको प्लान करना पड़ता है। सर जो ये पॉडकास्ट लोग देखेंगे हमारा, वो कम से कम एक बात तो जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी फ़िटनेस का राज क्या है। तो आज आपसे आपकी फ़िटनेस का राज पूछते हैं कि आपकी फ़िटनेस का राज क्या है आपका? देखिए, फिटनेस तो एक यूनिफॉर्म जॉब है, तो एक प्रायोरिटी रहनी चाहिए किसी पुलिसमैन की, और फॉर दैट मैटर किसी भी यूनिफॉर्म्ड सर्विस की ऑफिसर्स की। तो वो फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है, और आजकल कॉन्शियसनेस भी बढ़ी है सभी में फिटनेस के प्रति। तो एक तो आपको रेगुलर 365 डेज़ का एक जिम का या वर्कआउट का या पार्क का या आउटिंग का, किसी भी स्पोर्ट्स का एक शेड्यूल रहना चाहिए कि 365 डेज़ फिटनेस। कोई ये नहीं है कि एक दिन किया और 4 दिन नहीं किया, फिर जिस दिन मन किया उस दिन गए उस दिन। एक तो सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन, चाहे वो आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो फिटनेस का ये है कि आपको, मैं अगर पर्सनल लेवल पे कहूँ तो मैं डेली या तो 1 घंटा जिम में देता हूँ या पार्क में देता हूँ। रनिंग मेरा पैशन है, तो रनिंग में मैराथन भी पीछे दौड़ा हूँ, रनिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। तो रनिंग एक है, और प्लस जिम लगभग 1 आवर के इंक्लूडिंग रनिंग जिम। और जिस दिन आप ये फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, उस दिन बाई चांस किसी दिन मैचेस हैं, तो उस दिन मैं ये एक्सरसाइजेज हैं वो कर लेते हैं उस तरह से। और उसके अलावा आपका खाने पीने का भी ध्यान ज़रूरी है। लाइफस्टाइल आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है, आप क्या चीज़ मतलब आजकल जंक फूड अवॉइड करना है बाकी, और खाने पीने का ध्यान रखें। फिर आप ओवर ईटिंग ना करें, शेड्यूल्ड ईटिंग करें बेसिकली। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अभी हम आपके ऑफिस में थे तो देखा आपका शेड्यूल देख रहे थे दिन भर का, तो एक के बाद कई मीटिंग थी। तो आप दिन भर मीटिंग भी कर रहे हैं, आप फिटनेस के भी ध्यान रखते हैं, खेलते भी हैं, सिंगिंग करते हैं, तो कैसा सा झल्लाहट सी नहीं आ जाती है आपके अंदर? फिर फैमिली को भी देखते हैं, कई बार आपसे बात हुई तो आप कई बार बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो कैसे अब इन सब चीज़ों को जोड़ के चलते हैं आप? हाँ, ये तो देखिए, अब ये जॉब का पार्ट है मीटिंग्स, और मीटिंग्स की जो सीनियर ऑफिसर्स ने काम दिया है, पुलिस हेडक्वार्टर की जो प्रायोरिटी है उनको कंप्लाइंस देना, ये तो काम है। उसके लिए आपको उसको भी मॉनिटर करना है। तो उसके लिए आपको डायरेक्शंस भी देनी है, अपने जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनसे कंप्लाइंस भी लेनी है, और फीडबैक भी लेना है, और टाइमली उसकी कंप्लाइंस देनी है। तो ये तो पार्ट है। लेकिन मैंने कहा कि आजकल के लाइफ में हर कोई बिजी है, तो आपको क्या प्रायोरिटी है आपकी, वो आपको देखना है। सुबह ही मैं अपना डे शेड्यूल चेकआउट कर लेता हूँ कि आज मतलब ये काम है इम्पोर्टेंट, और उसको उसी हिसाब से टाइमिंग करके सेट करके हम आगे बढ़ते हैं। और मेरा ये है कि मैं अपना पर्सनल लेवल पे कहूँ तो मैं अपना एक मंथली शेड्यूल भी बना लेता हूँ, वीकली और मंथली शेड्यूल भी, कि किस डेट को क्या काम करना है। फिर उसमें कोई माइनर एडजस्टमेंट है या कुछ चेंजेस हैं तो अकॉर्डिंगली मैं उसको फीड करके रखता हूँ। तो ये भी एक उससे थोड़ा वर्क ईजी हो जाता है, वर्क काम का जो एलोकेशन है, किस दिन क्या काम करना, वो ईजी हो जाता है। अगर मेरे पर्सनल पे जानना चाहें तो आप।
तो जहाँ तक झल्लाहट की बात है, अगर आप पहले से ही आपको पता है कि उस दिन ये काम करना है, उस टाइम पे ये वहाँ जाना है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, तो फिर ज़्यादा झल्लाहट की शायद नहीं होती है, और रादर सेटिस्फैक्शन और एक पीस ऑफ माइंड भी बना रहता है। कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल भी हैं जो हम उसमें कभी कभी सिंगिंग का भी प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, या फिर सिंगिंग के कोई किसी प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो भी एक मैं समझता हूँ मेडिटेशन के रूप में मैं इसे लेता हूँ सिंगिंग को। जब आप कोई गाने या संगीत से आप जुड़ते हैं तो आपके एक स्ट्रेस बस्टर है, आप खुश रहते हैं, आपका एक जो जो गाने के लिरिक्स है उनसे एक ज़िंदगी का नज़रिया भी आपको पता चलता है, किस तरह के लिरिक्स है क्या है। और आप जो है आपको एक किसी भी सोशल गेट टुगेदर में आपको एक सोशल रिकग्निशन भी जो मिलती है, और वो भी अच्छा लगता है। और पर्सनल जब आप खुद गाते हैं, आपको खुद को खुश हो रहे हो आप, और आप जिनके लिए गा रहे हो वो भी खुश हो रहे हैं, तो इससे बढ़िया अच्छा क्या हॉबी हो सकती है। सर, आपकी नौकरी एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली नौकरी है। एक आपसे पर्सनल सवाल पूछना चाहेंगे कि गुस्सा आपको कब आता है? क्योंकि हमने आपको कभी गुस्से में देखा नहीं कभी आपको, तो कब आपको गुस्सा आता है? नहीं गुस्सा तो देखिए अब आता है, ये तो गुस्सा एक इनहेरेंट टेंडेंसी है किसी भी इंसान की, किसी को कम किसी को ज़्यादा गुस्सा तो खैर एक टेंडेंसी बनाई गई है, भगवान ने दिया है बाय बर्थ। तो फिर भी मतलब गुस्सा करने से आपको खुद को ही नुकसान है। पहली बात तो ये आपको खुद के शरीर को नुकसान हो, और आपके एक साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो आपका होता है पल भर के लिए, तो वो भी नुकसानदेह है। तो आपको कॉन्शियस रहना है कि लाइफ में थोड़ा सा रियलिस्टिक भी रहना है आपको। एक लाइफ की रियलिटी होती है मतलब, और एक आइडल होता है। तो बहुत मतलब रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझें किसी भी इवेंट को, किसी भी इंसिडेंट को, उसको रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। और एक हम जो पर्सनल लेवल पे सोचते हैं वो शायद आइडियल होता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, एक वो आइडियल है। तो थोड़ा सा लाइफ को रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें सिचुएशन और इवेंट्स को, और जो है तब आपको यूज टू हो जाएंगे। आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप समझेंगे कि मतलब लाइफ में जो आप अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, हर किसी का पार्ट एंड पार्सल है वो अप्स एंड डाउन्स होना। उसको आपको समझना है कि गुस्सा होने से उसका सॉल्यूशन नहीं है, रादर आप पीस ऑफ माइंड और जो दूसरा आदमी है या इवेंट है उसकी सिचुएशन या उसके सर्कमस्टांसेस क्या, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के आप उस चीज़ को हैंडल करें। मैं समझता हूँ कि उससे काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। और शायद दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व भी रहता हूँ। एवरी डे मेरा एक मॉर्निंग रेजिमेंटेड शेड्यूल है, 1 आवर ऑफ वर्कआउट। उसकी वजह से भी शायद बॉडीली इफ़ेक्ट की वजह से भी हो सकता है कि शायद गुस्सा कम आता है, मुझे ऐसा लगता है। और तीसरा आपका जो रेस्टिंग शेड्यूल है आपका, मतलब एक प्रॉपर रेस्ट लेना बॉडी को, नींद आना, नींद पूरी करना अपनी टाइमली, अपने जो आप एक्टिविटीज़ आपके जो टास्क है, टास्क ऑफ द डे, टास्क फॉर टुमारो, और पिछले क्या टास्क हुए उनको कंप्लीट आपने किया हुआ है या आप प्लानिंग कर रखी है, तो आपको गुस्सा ऑटोमेटिकली कम आएगा। हमने बात की अब आपके क्रिकेट की, तो हम बात करते हैं अब आपसे सिंगिंग की। आपको किशोर कुमार कहा जाता है, जैसे मैंने जाना लोगों से बातचीत की, जो आपके जानने वाले हैं उनसे बातचीत की, तो आप किशोर कुमार कहा जाता है। तो सर एक कम से गाना तो बनता है कि कम से कम हमारे दर्शक जो है आपके गाना सुने। तो वैसे हमने आपके गाने सुने हुए, तो एक गाना बनता है आपका जो। जी गाने तो किशोर कुमार के काफ़ी हैं, किशोर और कुमार सानू के मैं प्रेफर करता हूँ गाने के, जिससे जो है एक मैंने अपनी खुद एक लिस्ट भी मैंने बनाई हुई है किशोर के सॉन्ग्स की, सोलो और ड्यूट सॉन्ग्स के। तो जो है मौके के मुताबिक, यानी को किस मौके पे किस तरह का सॉन्ग आपको गाना है उसके हिसाब से वो गाना गाया जाता है। लेकिन मैं ये कोई मैंने ना प्रोफेशनल कोई ट्रेनिंग ली है, ना मैं कोई क्लासिकल का कोई मैंने वो लिया है लेसन या खुद लर्न किया है मैंने। नेचुरली जो हमारे टाइम पे शायद रेडियो के एफएम जो उसका भी प्रचलन ज़्यादा था, तो उस टाइम से जो है नेचुरली जो किशोर के गाने जब ज़्यादा चलते थे, या वो टेप्स आती थी, ऑडियो कैसेट्स, उनको सुनते थे, सीडीज़ आती थी, उनको सुनते थे।
ये रिमिक्स और आजकल जो वीडियो सॉन्ग्स आने लगे हैं, आजकल कुछ इनका नए नए गानों का ज़्यादा प्रचलन हुआ है, लेकिन हमारे टाइम में तो ये इस तरह के किशोर के और ज़्यादातर किशोर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश इनका और ऑडियो कैसेट्स और सीडीज़ पे हम सुनते थे। तो मैं गाना गाऊं, अगर कहूँ तो गाने बहुत जो सबसे पसंद गाना जो आप गुनगुनाते हो, कभी अकेले बैठ जाए, कभी जब कभी टेंशन में हो, तो जो उसको गुनगुनाते हो आप, वो गाना एक बार सुनना चाहते हैं हम लोग जो। ये गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। बहुत बढ़िया सर। सर, परिवार के साथ समय देना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो आपकी नौकरी है, जिस हिसाब पूरे देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, और जो आपका विभाग है, बड़ा हर समय आप सड़क पे रहते हैं, तो फैमिली के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं इन सब के अलावा? जी देखिए, फैमिली तो बहुत इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम है। अगर आप दोनों का फ़र्क पड़ता है, जैसे आप खुश हैं तो फैमिली खुश, और फैमिली खुश तो आप खुश, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहता है। फैमिली के लिए ये है कि आपको बच्चों के साथ रहना है, आपको उनकी पढ़ाई के लिए ध्यान देंगे तो आप उनको जो पढ़ाएंगे तो आप उनके साथ हैं। आपके दिमाग में एक कॉन्शियसनेस भी रहती है कि बच्चों को ट्यूशन है, बच्चों की पढ़ाई है, या उनको कोई रिक्वायरमेंट है एजुकेशन रिलेटेड, तो आपको प्रायोरिटी रहनी चाहिए, बच्चों के साथ रहना चाहिए। फिर बच्चों की कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी है, उनके साथ आपको प्लान करना है, उनको लेके जाना है, किसी से डिस्कस करना है, वो सब चीज़ें हैं। तो फैमिली के लिए अगर टाइम निकालना है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उनकी इन ज़रूरतों को आप पूरा करें, देखें। फिर आप फैमिली आउटिंग्स में समय आप कभी प्लान करें, छुट्टियों में, हॉलीडेज़ पे, एलटीसी पे कभी जाएं, 6 महीने में कम से कम एक बारी आउट स्टेशन आप जाएं, 5-7 दिनों के लिए उनके लिए ज़रूरी है। और बीच बीच में उनको वीडियो कॉल कर लें। आप जैसे लंच कर रहे हैं तो यूजुअली मैं लंच पे वीडियो कॉल कर लेता हूं उनको, तो बच्चे भी खाने खा रहे होते हैं उस टाइम पे, तो उनको एक ये लगता है कि पास में ही है। और उसके अलावा जो है आप कभी वीकेंड पे भी जो है आउटिंग कुछ प्लान कर सकते हैं उनके साथ, आउटिंग फॉर डिनर, या फिर कोई सोशल गेट टुगेदर है, किसी का इनविटेशन है तो उनके साथ आप जाते हैं, जो कि बहुत नेचुरली जो है वो अच्छा लगता है। तो मैं कहूँगा कि फैमिली भी एक प्रायोरिटी रहनी चाहिए हमारी लाइफ में, फैमिली, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि उनकी खुशी में ही हमारी खुशी छुपी हुई है। सब देश के युवाओं को क्या एक मूल मंत्र देना चाहते हैं, और खासकर दिल्ली पुलिस के जवानों को, क्योंकि दिल्ली पुलिस से जुड़े हुए हैं आप, दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सीपी बने, तो क्या मूल मंत्र क्या है सर? देखिए, देश के जवानों को मूल मंत्र ये है, एक तो सबसे बड़ी बात कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि यूथ हैं, भटक जाते हैं, अपने सेहत की प्रायोरिटी नहीं पता होती। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस या आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस ठीक है तो आपकी लाइफ फिट रहेगी। टू कीप योर लाइफ फिट यू हैव टू बी फिट। तो सबसे पहले फ़िटनेस पे ज़रूर ध्यान दें, कम से कम वही मैंने बताया कि 1 घंटा ज़रूर ध्यान दें, चाहे सुबह या शाम। अब तो 24/7 का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो वो ज़रूर ध्यान दें। जैसा कि अभी कॉन्शियसनेस भी बढ़ी है थोड़ी यूथ में, जिम जाने की, जो पहले नहीं थी इतनी, तो वो उस पर ज़रूर ध्यान दें। और दूसरा, अपना एक कोई न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। मैं ये यूथ को कहना चाहूँगा, जो भी यूथ है, कि ताकि इन्फॉर्मेशन, जो वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में अपडेटेड रहे, अवगत रहे। क्योंकि आप स्मार्ट रहेंगे लाइफ में तो आप अपने आप को अपडेट कर पाएंगे हर चीज़ में क्या चल रहा है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल फिटनेस प्लस योर इंटेलेक्चुअल लेवल, और तो उसमें भी बहुत ज़रूरी है। तो आप उस पर ध्यान दें। एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, कोई भी एक न्यूज़पेपर, कम से कम लगभग उसका भी 40-45 मिनट्स आपको लग ही जाता है एक न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ने में। और तीसरा जो मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जो लॉज हैं, नियम कानून है, चाहे ट्रैफिक के हों, तो उनका ज़रूर पालन करें। यूथ ज़्यादातर इग्नोर्ड, ज़्यादातर देखा है कि वो लॉज वगैरह को, जो कानून है, नियम है, जो सिविलाइज्ड यूथ, वो
थोड़ा भटक जाते हैं या उनको आइडिया नहीं रहता, तो थोड़ा नियम कानून है जो डूज एंड डोंट्स है लाइफ के, उनको थोड़ा सा देख लें कि किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। थैंक यू। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी विजय सिंह जो हमारे साथ बात कर रहे थे। इस बार इनसे हमारी मुलाकात हुई है, अगली बार किसी और शख्स से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप हमें धन्यवाद।